बाबा सामने किताब रखकर बैठे हैं, उनकी आंखें खुली हैं और वो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर बात कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन, इस जंगल की हवा आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये किताब इशारा कर रही है कि कोई बड़ा शैतानी खतरा हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। शॉन बोलता है, अरे बाबा ऐसी डरावनी बातें मत करो रात के टाइम, मेरी तो वैसे ही हालत खराब हो रही है इस अंधेरे में। बुल्ली बोलता है, अबे शॉन चुप कर फट्टू, बाबा को बात तो पूरी करने दे, सुनने दे क्या कह रहे हैं। खूनी पिग जंगल के रास्ते से भागता हुआ गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ आ रहा है। खूनी पिग बोलता है, भाई लोग, ओ भाई लोग, कहाँ हो तुम सब? बड़ा पंगा हो गया है यार, मेरी तो जान ही निकल गई भागते भागते, जल्दी चलो मेरे साथ। खूनी पिग बोलता है, अरे तुम तीनों मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सांस लेने का टाइम नहीं है यहाँ और तुम आराम से बैठे हो। दुनिया खतरे में है भाई लोग, पूरा जंगल हिला हुआ है, वहाँ सामने शैतानों की औज आ गई है। अरे बाप रे, मेरा तो डर से दिमाग खराब हो रहा है। खूनी बाबा बोलता है, सुनो जेसन और मिस्टर मीट, इस बार गुल्ली बुल्ली और शॉन किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचने चाहिए, उन्हें खत्म करना ही होगा। पिछली बार वो बच निकले थे लेकिन आज उनकी मौत पक्की है। तुम दोनों जाओ और उनका काम तमाम कर दो। जेसन बोलता है, बाबा पिछली बार मैंने उनके दोस्त को तो मार दिया था लेकिन वो तीनों डरपोक वहां से भाग गए थे, पर इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। They deserve to die, Jason. आज मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। मिस्टर मीट बोलता है, हाँ बाबा, पिछली बार मैंने उस शॉन को बुरी तरह मारा था, वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा था, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर गया कोई उसे वहां से उठाकर ले गया। आज मैं उसे ऐसा कुचलूंगा कि कोई उसे बचा नहीं पाएगा। खूनी पिग बोलता है, तुम तीनों बस चुपचाप अपना जादुई डंडा उठाओ और मेरे साथ चलो जल्दी, मैं तो अकेले नहीं जाऊंगा वहां। गुल्ली भागकर जीप के पास जाता है और स्टार्ट करता है। गुल्ली बोलता है, चलो भाई लोग जल्दी से जीप में बैठो, आज इन शैतानों को हमारा जादुई डंडा देखना ही पड़ेगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और खूनी पिग ने फैसला कर लिया था कि आज इन शैतानों को उनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। सबने तुरंत अपने अपने जादुई डंडे उठाए और गुल्ली की जीप में बैठ गए। रात का घना अंधेरा और जंगल का वो खतरनाक मोड़ वाला रास्ता। गुल्ली पूरी स्पीड में अपनी जीप भगा रहा था। पीछे बैठे शॉन और पिगी तो डर के मारे कांप रहे थे, पर गुल्ली और बुल्ली के इरादे एकदम पक्के थे। उन्हें पता था कि इस सुनसान रास्ते के आगे मौत उनका इंतजार कर रही है, और उनकी बात सच निकली। दूसरी तरफ खूनी मिस्टर मीट उनका शिकार करने के लिए रास्ते में ही निकल पड़ा था। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिरकार गुल्ली की जीप एक कच्चे और अजीब से रास्ते पर आकर रुक गई। सामने एक गिरा हुआ स्पेसशिप पड़ा था और इसी जगह से शुरू होने वाला था आज रात का असली खूनी खेल। जीप रुकते ही उन्होंने देखा कि रॉड अपनी पलटी हुई वैन के पास खड़ा था। उसकी वैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो बेचारा बहुत उदास था। तभी शॉन ने जाकर रॉड के सिर पर एक मजेदार टपली बजा दी।
जैसे ही सब लोग रॉड के पास जमा हुए तभी अचानक उनके सामने उल्टी दुनिया का जादुई पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से खूनी मिस्टर मीट बाहर आ गया। उसने आते ही आगे बढ़कर हमला बोल दिया। सबसे पहले खूनी पिग को एक जोरदार लात मारी और पिग सीधा जमीन पर जा गिरा। उसके बाद उसने गुल्ली पर भी जोरदार हमला कर दिया, लेकिन इस बार शॉन ने हिम्मत दिखाई। वो भागकर गया और पीछे से मिस्टर मीट का गला पकड़कर लटक गया। शॉन को ऐसे लटकता देख बुल्ली को भयंकर गुस्सा आ गया। इस बार उसने कोई जादुई डंडा नहीं निकाला, बल्कि सीधा अपने मुक्कों से मार मारकर मिस्टर मीट की अंधाधुंध सुताई शुरू कर दी। ये खतरनाक लड़ाई देखकर रॉड डर गया और अपना सिर पकड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। बुल्ली ने अपने मुक्कों से मिस्टर मीट को तो मजा चखा दिया था, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। पोर्टल के अंधेरे को चीरता हुआ अब खूनी जेसन बाहर आ गया। They deserve to die, Jason. Make them suffer. Make them remember.